बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरा जी साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं, या माशर सबाबी मन इस्तताअल बाअ फल्यतज़व्वज। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी कहते हैं, नौजवानों के दल, ए नौजवानों, ए ताकतवाजों, जिनके पास मैंने ताकत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जज्बात दिया है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो क़ुव्वत दी है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत दी है, ए ताकतवारों, ए नौजवानों, तुम शादी कर लिया करो। तुम्हारे लिए तुम शादी कर लिया करो, इसलिए कि शादी करने से तुम्हारी नजर जमीन पे पड़ जाती है। ज़वज, ए नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, वो जज्बात है, वो इस्तिताअत है, वो वसअत है, तुम शादी करो। शादी करने से तुम्हारी नजर नीची हो जाती है, शादी करने से तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होती है, शादी करने से तुम अपनी हिफाजत के अंदर रह पाती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और सुन लीजिए। तुम कहल मरातो लिअरबा लिमालिहा वलिहसाबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा तज़बर बिज़ातिद्दीन तरबत यदा। जब लड़की वाले के घर, जब लड़की वाले के घर तशरीफ ले जाता है उस लड़की को देखने के लिए। एक मिसाल की बात, आपको एक सवाल सिखा दूं, जहन पे बात आ गई। लड़का वाला गया शादी लड़की देखने के लिए, लड़की के घर पूरे खानदान जाएगा या फिर लड़का ही जाएगा या उसके साथ और कोई जाएगा? सवाल याद है आपको किसी को? सिर्फ लड़का। कौन जाएगा? सिर्फ लड़का, और कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। क्या है? सिर्फ लड़का ही जाएगा। अगर उसके बाप उसके साथ जाए, उनके दादा उनके साथ जाए, तो घर के बाहर रहें, लड़का और लड़की खुद देखें। लड़की की बाप रहें, लड़की की भाई रहें, वो देखें, लेकिन पूरे ख़ानदान भर के ना जाएं। जानते हैं आज के हालात क्या हैं मेरे जी साथी? बहुत दुख होती है। आज आपको मैं तकरीर सुनाऊंगा, गौर से सुनिए। आज आपको मैं आधे घंटे तकरीर सुनाऊंगा, लेकिन बहुत मज़ेदार सुनाऊंगा, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। क्या है? लड़की वाला जब खबर इनको मिलती है, जानते हैं, लाल बथानी की चौक से लेकर कटिहार के चौक तक सारे आइटमें खरीदते हैं। बेचारे गरीब हैं, कमतर वाले हैं, जिनके पास खाने की एक वक्त की रोटी नहीं है, बेचारे मजबूर हैं, मजबूर हो जाते हैं। और वो दुकान से आइटम, कुछ खजूर ले लिए, कुछ अंगूर ले लिए, कुछ मिठाई ले लिए। इस तरह करते करते बेचारे दंग पड़ जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। मेरी बेटियां, तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर सब्र की दामन है तो यकीन है कि बगैर जहेज में तुम्हारी शादी होगी। एक मिसाल की बात मैं आपको कहता हूँ, एक मिसाल की बात, वो बात मेरे जहन के अंदर बात रहेगी इंशाअल्लाह। एक बात और इसमें बात आ गई। कौन सी बात? कि मिसाल की बात, मेरी एक बेटी है। क्या है? मेरी एक बेटी है, और वो बेटी की शादी, सुनिए उलमाए करम आप भी सुनिए, वो बेटी की शादी किसी लड़का से मैं करने जा रहा हूँ, और जहेज देकर, बगैर जहेज में नहीं, बल्कि जहेज देकर मैं उसके साथ शादी करने जा रहा हूँ। क्या अगर आप जहेज नहीं देते तो आपकी बेटी की शादी वहाँ नहीं होती? नहीं होती? यकीन है कि होती। यकीन है कि आपकी बेटी की शादी उसी घर में होती, उसी लड़का के साथ होती शादी। आपकी बेटी को वो दौड़ते हुए आता,
जिस वक्त अल्लाह का फरमान था, जिस वक्त अल्लाह का कलम चला हुआ था, उस वक्त वो दौड़ते हुए आता, गिदड़ की तरह दौड़ते हुए आता और आने के बाद आपकी बेटी से निकाह करता और दाई इस्लाम की तरह आपकी बेटी को लेके जाता। ये तो हकीकत है मेरे जी साथियों। आज हम लोग के अंदर ये हालात है। जब सुनने में आया तो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे आइटमें उनके साथ पेश की जाती हैं। सुनिए, अल्फाज सुन लीजिए। ये हम लड़का वाला और लड़की वाले को, खास करके मैं लड़की वाले को मैं एक नसीहत करता हूँ मेरा जी साथियों। मेरे पास भी मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मेरी 9 बहनें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 9 मुझे बहन अता किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने एक बहन की शादी में जहेज में नहीं दिया, नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वखलकनाकुम अज़वाजा। मैंने पूरी दुनिया की चीजों के अंदर हर चीज को मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, उनकी सानी मैंने पैदा किया है। यहाँ वाहिद का सिगा यहाँ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यहाँ पे तस्निया का सिगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया और कहा कि मैंने सबके लिए मैंने तो उनका जोड़ा बना कर रखा, जोड़ी बना कर रखा। आपको अमल नहीं है, कुरान को छोड़ देते हैं आप, कुरान से कासिर होते हैं आप। आपके अंदर ये लानत क्यों नहीं आएगी? जहेज में क्यों नहीं बैठेंगे? आप फकीर क्यों नहीं होंगे? दूसरे के सामने क्यों नहीं भीख मांगेंगे? आपकी हरकत कुछ खराब है, आपकी हुस्न खल्क खराब है, आपकी किरदार खराब है, इसलिए आप दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं। मेरे जी साथियों, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है मेरे जी साथियों। आज लड़की वाले बहुत सारे आइटम लाते हैं। अरे मेहमान नवाजी करनी है, करो, किसने मना किया? अल्लाह के नबी की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द सानी की हदीस है, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयकरम। मेहमान आए तो मेहमान नवाजी क्या करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, क्यों नहीं करते? करो, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। मेरे जी साथियों, मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, लेकिन मेरी बात बड़ी मेरी ज़बान से बात निकल जाती है। बात ये नहीं है मेरे जी साथियों, जब दाई इस्लाम से बात निकल जाती है तो ज़बान बंद नहीं होती है, बल्कि ज़बान खुल जाती है कि कुछ और बोलूँ, मेरे बड़े भाई को बोलूँ, उस बाप को बोलूँ जिस बाप के पास बेटी है और बेटी रहने के बजाय बेटी घर में है, बेटी नौजवान है, अल्लाह से दुआ नहीं करती है, अल्लाह से दुआ नहीं करती है, बाप नहीं दुआ करता है, माँ नहीं दुआ करती है, और जहेज लेने वाले उस चुगलखोर, उस नामर्द आता है, आने के बाद नामर्द को पैसा देता है, जहेज गिन कर देता है और कहता मैं तो मायूस हो गया, मैं तो कमजोर हो गया। किस जबान पे कह रहे हो? अल्लाह तुम पर भी लानत भेजेगा। जहेज लेने वाला बराबर है, बराबर है। मेरे जी साथियों, आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए। तनकहल मरअ लिअरबअ लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसाबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा तज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदा। जब लड़का वाला लड़की वाले के घर तशरीफ लाता है, लड़की को देखने के लिए आता है, लड़का वाला, लड़के का बाप और लड़का खुद भी, उनके खानदान के जितने नौजवान होते हैं, ए नौजवानों के दल, ए लड़की वालों जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़की अता की है, ए ये खुशनसीब वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो कम से कम मानते हुए चलो, उनकी हदीस को कम से कम तो उठा लो, उन हदीस को अपने कल्ब से कासिर ना करो, दूर ना करो। मेरा जी साथियों, जब अल्लाह खुश होता है तो किसी के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटी पैदा करता है। जब अल्लाह को और खुशी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत की बारिश बरसाता है। तुनकिहुल मरअ लिअरबअ लिमालिहा वलिहसाबिहा वलिदीनिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा तज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदा। जब लड़के वाला जब लड़की वाले के घर तशरीफ लाता है, इतने अच्छे कपड़े वो पहन कर आता है, उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी होती है, जिनको आप अपाची से जानते हैं, उसे खपाची बोलता है वो, जिनको आप सुपर स्प्लेंडर के नाम से जानते हैं, वो सुपर के बजाय हीरो ही बोल देता है।
हीरो के जैसे बदला, हीरो के बजाय वो हीरोइन ही बोल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ने का भी ढंग नहीं दिया है। जब लड़के के घर जाए लड़के वाले ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं और नौजवान लड़के जाते हैं और लड़की को देखते हैं, यहाँ से हाथ निकालो, यहाँ से हाथ निकालो, कलाई के कपड़े उठाओ, तुम्हारे चेहरे को खोलो, हिजाब को कम कर दो, हिजाब को ढीला कर दो, हिजाब को दूर हटा दो, तुम्हारे पैर की उंगलियों को दिखाओ। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं हराम है देखना। एक कलाई देखने वालों लिमालिका, उनकी माल की तरफ निस्बत करने वालों, देखता है कि ये मालदार है या नहीं, ये पैसा वाला है या नहीं, कहीं मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, कोई ऐसी जंग हो जाए हमारे साथ, ऐसी मेरी लड़ाई कोई हो जाए, मैं लड़ जाऊं किसी से, मैं तो झगड़ा खोर हूं, चुगलखोर हूं, मैं तो गीबत खोर हूं, मैं तो गद्दार हूं, मक्कार हूं, दूसरे को मैं लड़ाता हूं, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मैं लड़ाता हूं, फसाद फैलाता हूं। अगर ये मालदार है लड़की वाला, मेरे समधी मालदार है, ये मुझे माल कुछ देंगे, उनके माल से मैं इससे अपने हैंडिंग में कर लूंगा, इसको मैं रोक पाऊंगा। लिमा लेगा, उनकी माल की तरफ निस्बत करता है कि कभी माल उसका काम आए या नहीं। उनके बाद वली असाबिहा, उनके हस्बो नस्ब यानी उनकी खानदान की तरफ देखता है वो कि इनका खानदान बहुत मालदार है, इनका खानदान एमएलए है, इनका खानदान विधायक है, इनका खानदान जिला परिषद है, इनका खानदान मुखिया है, इनका खानदान बड़े मिनिस्टर है। अगर मिनिस्टर रहे तो मुझे कोई मुसीबत मेरी आ जाए, मैं किसी के साथ जंग करना शुरू कर दूं, किसी के साथ लड़ाई करना शुरू कर दूं, तो ये मेरा साथ दे, मुझे अपने हैंडिंग में करे, अपने सीने से लगाए, और मुझे लगाने के बाद कहे समधी आपकी जरूरत नहीं है, और मेरे समधी मैं अकेला ही देख लूंगा। इसलिए वो देखता है कि इनके खानदार मालदार है या नहीं। वाली जमालिहा, ए नौजवानों, वाली जमालिहा सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाली जमालिहा, ये सोचता है, सुनेंगे नौजवान की बात सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको बात सुन के, सुन लीजिए। नौजवान कहता है वली जमालिहा, इतनी खूबसूरत हो, सुनिए अल्फाज सुन लीजिए, कितनी गलत अल्फाज उनका, इतनी खूबसूरत हो कि मेरी बीवी को मैं गाड़ी के पीछे बैठा के ले जाऊं। सुनिए, वली जमालिहा, मेरी बीवी को मैं बैग के पीछे बैठाऊं और मेरी बीवी बुर्खे में ना रहे, हिजाब में ना रहे, और मेरी बीवी की तरफ सब लोग नजर डालें और कहें ये तो अब्दुर्रहमान की बीवी है। अरे अब्दुर्रहमान किसका बेटा है? अब्दुल्लाह का बेटा है। कहाँ घर है? मदरसा